अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली स्पोर्ट डॉट क्रिकेट। क्रिकेट के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ शेयर कर दी है। कप्तान बाबर आजम साहब ने आज मीडिया के सामने अपने जो सवालों का सामना किया और अपने ही अंदाज में जो जवाब देते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं वो बता गए हैं कि ये उनकी बतौर कप्तान जो है वो आखिरी सीरीज होने वाली है। उसके पीछे वजह ये है कि कप्तान बाबर आजम का रवैया इंतहाई आज इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायूस कुन था। बाबर आजम जो है वो एटीट्यूड वाली बात जो है वो आप बाबर आजम के साथ जोड़ते हैं और मेरे ख्याल में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो लग रहा था बाबर आजम पर कहीं ना कहीं जो नई मैनेजमेंट आई है उसकी बाबर आजम के साथ नहीं बनती। और बाबर आजम को भी बता दिया गया भाई ये कब जो टेस्ट सीरीज थी न्यूजीलैंड के खिलाफ ये आपकी आखिरी थी। जब जुलाई में श्रीलंका पाकिस्तान टीम जाएगी तो उसमें पाकिस्तान टीम का नया कप्तान होगा। कहीं ना कहीं ये बाबर आजम को पिछले एक दो दिन में बता दिया गया। आज बाबर आजम से मीडिया पोस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यानी कि जो सीरीज से पहले की जाती है तो बाबर आजम से मुख्तलिफ सवालात किए गए शान मसूद के हवाले से स्पेशली और सरफराज अहमद के हवाले से। मैं अगर उन तमाम सवालों का खुलासा आपके साथ शेयर करूं तो जो सबसे पहला सवाल था वो एक प्राइवेट न्यूज एंकर थे शुएब जट साहब उन्होंने किया था और उन्होंने बाबर आजम से पूछा था कि जो हमने माजी में देखते हैं जो मोहम्मद यूसुफ हो गया, ब्रायन लारा हो गए या फिर जो सचिन तेंदुलकर हो गए, ये तमाम अजीम खिलाड़ी थे लेकिन ये अजीम जो बल्ले अजीम कप्तान साबित नहीं हुए। कप्तानी जब भी की है इन्होंने तो ये मार खाते रहे यानी कि ये बुरे कप्तान साबित हुए। तो यही लफ्ज जो उन्होंने बाबर आजम के साथ जोड़ा कि कहीं ना कहीं आप भी कप्तान तो अच्छे नहीं है लेकिन बल्लेबाज आप अजीम है और आप समझते हैं कि आपको अजीम बल्लेबाज मजीद जो है वो अपने आप को दुनिया को सामने बताने के लिए कि आपको टेस्ट कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। तो इस पर बाबर आजम ने बड़ा गुस्से से जो है वो जवाब दिया कि मैं इस वक्त जो है वो वनडे सीरीज के हवाले से बैठा हूं और मैं वनडे सीरीज के हवाले से जवाब दूंगा। मैं कोई जो टेस्ट क्रिकेट या जो रेड बॉल क्रिकेट है उसके मैं किसी भी सवाल का जो है वो सामना नहीं करूंगा या उसका जवाब नहीं दूंगा। और उसके बाद शुएब जट के जो है वो कोई भी जवाब नहीं दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी शुएब जट साहब जो कि प्राइवेट न्यूज चैनल के एंकर हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी जो पोस्टों के जरिए बाबर आजम की क्यादत के जो है वो काफी खिलाफ बोलते हैं। उनको मुख्तलिफ जो है वो प्रापोगंडों के हवाले से भी जाना जाता है और उनके खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह के जो है ट्रेंड भी चलाए जाते हैं बाबर आजम के क्योंकि वो खिलाफ बोलते हैं और बाबर आजम के जो हामी है वो उनके खिलाफ जो है उनको उनके सोशल मीडिया पेज पर जो है वो मारने वगैरह इस तरह की जो है धमकियां वगैरह भी देते रहते हैं। मैंने उनके जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट पर स्क्रीनशॉट देखे जो उनके सोशल मीडिया पेज पर जो है उनको मैसेज जो बाबर आजम की कोई ना कोई टीम से जो है उनको रिसीव होते रहते हैं। शान मसूद के हवाले से पूछा गया बाबर आजम से कि आप कह रहे थे कि मुझे शान मसूद के वाइस कप्तान बनाए जाने के बारे में नहीं बताया गया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे वाइस कप्तान के बारे में कोई नहीं बताया गया था और मेरे ख्याल में जो नई मैनेजमेंट आई है शाहिद खान अफरीदी जो कि पाकिस्तान की नई अबूरी सिलेक्शन कमेटी के सदर इस वक्त समझे जा रहे हैं। तो मेरे साथ कहीं ना कहीं उसने जो है वो फैसला या बातचीत करनी थी क्योंकि जो मैंने तो अभी पिच भी नहीं देखी और फाइनल प्लेइंग 11 जो है वो पिच को देखकर बनाएंगे। और ये नहीं है कि शान मसूद अगर पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान है तो वो टीम में शामिल हो जाए। कल ये भी बड़ी खबर होगी कि शान मसूद टीम में शामिल नहीं होगी। इससे पहले मैंने आपको प्लेइंग 11 बताई थी, बताया था फखर जमान या फिर जो शान मसूद है इनमें से एक खेलेगा। और शान मसूद जो है पाकिस्तान की सीरीज में शादाब खान की इंजरी की वजह से वाइस कप्तान है वो इस सीरीज में जो है वो आपको नजर नहीं आने वाले। उसके बाद उन्होंने पीसीबी के एनओसी के हवाले से बात की, सवाल किया गया कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ लड़के हैं उनको दिग्गज लीग्स के लिए एनओसी जारी किए जा रहे हैं। तो इस पर बाबर ने कहा ये मेरा काम नहीं है, वो बोर्ड जाने, वो अगर क्रिकेटर फ्री है तो उनको एनओसी जारी करना चाहिए। और कहीं ना कहीं बाबर आजम ये भी बता रहे थे कि जब मुझे कप्तानी से हटाओ तो जब मैं भी टीम में बतौर खिलाड़ी शामिल हूं तो जब मेरे पास भी फ्री वक्त तो मुझे भी एनओसी दिया जाए ताकि मैं भी जो गैर मुल्क लीग खेलूं। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा सवाल था वो सरफराज अहमद के हवाले से था। उन्होंने कहा जो मीडिया वालों ने पूछा कि सरफराज के 4 साल ना खेलने पर और एकदम से टीम में शामिल होने के बाद इतनी अच्छी कारकर्दगी पर क्या आपको मायूसी है कि इसको 4 साल क्यों बाहर रखा। तो बाबर आजम साहब ने साफ साफ कह दिया कि मुझे मायूसी नहीं है कि बाबर आजम जो सरफराज है वो टीम से बाहर क्यों है या उसके पीछे क्या वजह है। मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है कि वो टीम से बाहर है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बाबर आजम ने सरासर गलत जवाब दिया। बाबर आजम को पता होना चाहिए कि ये चैंपियन ट्रॉफी जितवाने वाले कप्तान है। पाकिस्तान के लिए 11 लगातार इन्होंने टी20 सीरीजें जीती हैं। इसके अलावा 19 के वर्ल्ड कप में शानदार कप्तानी की थी, 11 लगातार सीरीजें जितवाई हैं। पाकिस्तान को 2006 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। तो उसके हवाले से बाबर आजम को जो है वो इस तरह की जो है वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। आप इसके हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसके बाद बाबर आजम से ने कहा कि 2023 का आगाज हो चुका है, उम्मीद यही है कि वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में खेला जाना उसके लिए तैयारियों का आगाज आज से शुरू करें। कल से जो कैंपेन शुरू होगी इंशाल्लाह उसके लिए न्यूजीलैंड बेशक टफ टाइम है लेकिन उसको मुश्किल जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कई सवालात के जो बाबर आजम साहब ने जवाब जो देते हुए नजर नहीं आए। अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों की साल 2021 की आप कारकर्दगी देखें ना
तो न्यूजीलैंड की टीम कहीं न कहीं पाकिस्तान के मुकाबले में हल्की दिखाई दे रही है। उसके पीछे कुछ रीज़न है, क्योंकि हालिया अगर पाकिस्तान के अगर देखें तो न्यूजीलैंड बेशक पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में अच्छे खेली, लेकिन अगर वनडे और टी20 रिकॉर्ड आप उठाकर देख लें तो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के मुकाबले में पाकिस्तान में इंतहाई शानदार रिकॉर्ड है। टोटल पाकिस्तान में न्यूजीलैंड 19 वनडे मैचेस खेल चुका है और 19 में से सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम 2 पाकिस्तान में वनडे मैचेस जीता है, सिर्फ 2, एक 1996 में और एक 1969 में। 2 दफा न्यूजीलैंड यहां से मैच 1976 और 1996 में 2 दफा ये जीता है मैच। और आपको बता दूं कि जब साल 2003 में आखिरी दफा न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का टूर किया था तो उस वक्त 5 वनडे मैचों की सीरीज थी और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम ने उस वक्त न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया था साल 2003 में। बेशक पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2003 में पहले मरहले से ही बाहर हो चुका गया। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास बड़ा मौका है, कप्तान बाबर आजम की क़यादत में अगर सीरीज जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो शायकीन का गुस्सा है टेस्ट सीरीजों का, 2 टेस्ट सीरीजों का, एक जीते नहीं तो एक हार गए हैं, तो वे एक तो वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जो बाबर आजम के लोग कुछ खिलाफ हो गए, अगर बाबर आजम ये सीरीज जितवा देते हैं, न्यूजीलैंड कोई छोटी टीम नहीं है, न्यूजीलैंड बहुत बड़ी टीम है आलमी रैंकिंग में, वनडे में इस वक्त वो नंबर 1 पर मौजूद है। और अगर बाबर आजम इसके खिलाफ टीम को जितवा देते हैं तो कहीं ना कहीं बाबर आजम का खुद का जो है प्रेशर, उनका लोगों का जो भी उन पर होता है, लोगों की बातें वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो बाबर आजम को चाहिए कि बेहतरीन टीम के साथ, बेहतरीन हिकमत अमली, एक अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आए और न्यूजीलैंड को जो हराए। न्यूजीलैंड का साल 2022 में टोटल 6 वनडे सीरीजें खेली, 6 वनडे सीरीजें, और 6 वनडे सीरीजों में से सिर्फ वो एक हारी है, 5 में उसने कामयाबी हासिल की। हमने 3 खेली है और तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी हासिल की। अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए, न्यूजीलैंड ने इस साल आखिर में नवंबर में इंडिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली थी, 1-0 से जीती, 2 ड्रॉ हो गए। दूसरा मैच वो लगभग जीत चुके थे, 220 करना था, 110 पर एक खिलाड़ी आउट था, लेकिन बारिश की वजह से और डीएलएस मेथड भी वहां पर नहीं लग सकता था क्योंकि अभी 25 ओवर नहीं हुए थे, तो न्यूजीलैंड वो जीत जाता, लेकिन वो बारिश की वजह से नहीं जीत पाया, लेकिन सीरीज उसने 1-0 से जीत ली। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसको 3-0 से नाकामी हुई जब पाकिस्तान का एशिया कप जारी था, एशिया कप, तो उस वक्त उसको ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से नाकामी हुई थी। ये उसकी सबसे बड़ी 2022 में हार थी। उससे पहले वेस्ट इंडीज में उसने सीरीज 2-1 से जीती थी। स्कॉटलैंड के खिलाफ एक वनडे मैच जीता था, एक ही वनडे मैच था। आयरलैंड और नीदरलैंड के खिलाफ उसने जो वनडे मैचेस हैं वो वनडे सीरीज 3-3 मैचों की 3-0 से जीती। अब मेरे पास ये सवाल है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो इस वक्त आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप सुपर लीग में पॉइंट्स पर नंबर 1 पर मौजूद है और पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद है। दोनों तरफ से अगर पाकिस्तान हराता है तो टॉप पर आ जाए, चाहे आप वनडे रैंकिंग की बात करें या आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग की बात करें। अगर न्यूजीलैंड की बात देखें तो न्यूजीलैंड यहाँ पर 3 नीदरलैंड, 3 आयरलैंड, 1 स्कॉटलैंड और 2 वेस्ट इंडीज, टोटल ये मिलाकर देख लो तो लगभग 9 मैच ऐसे हैं जो न्यूजीलैंड अपने से छोटी टीमों से जीता है। और अगर हम अपनी बात करें तो हमने 3 स्कॉटलैंड और नीदरलैंड, 3 नीदरलैंड, 3 वेस्ट इंडीज और 2 ऑस्ट्रेलिया को हराए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मुकाबले में व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो है वो आखिरी 1 साल में अच्छा करता हुआ आ रहा है। उम्मीद यही है कि बाबर आजम ये सीरीज जितवाएं और उन पर जितने ज्यादा सवाल आते हैं, मीडिया के सवाल आते हैं या दीगर जो भी प्रेशर है वो कम हो, और कहीं ना कहीं जो हमारी आवाम बैठी हुई है कि हमें इस टी20 वर्ल्ड कप भी हम हारे, और न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज जीती थी लेकिन वो मेरे ख्याल में टी20 वर्ल्ड कप की खुशी में आने की खुशी में वो हमने सेलिब्रेट नहीं की। एशिया कप हम हारे, 7 टी20 मैचों की सीरीज हम हारे, और अब ये बड़ी सीरीज आ रही है बाबर आजम के लिए, तो घर में भाई प्लीज ये वाली सीरीज जीत जाना और पाकिस्तानियों को जो है वो दिल खुश कर देना, क्योंकि ये सीरीज आपको वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियों में बड़ी मुफीद साबित होने वाली है। वजह यह है कि भारत में वर्ल्ड कप है और भारत में आप जितना अच्छा करोगे पाकिस्तान का नाम आप बुलंद करोगे। अगली वीडियो तक इजाजत दे दे, कल मिलेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में सेंटर में, जहां पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड को इतना टारगेट देता है कि क्या वो टोटल चेजेबल है या नहीं है, इस तमाम पर होगी। अल्लाह खैर रखे, कल मिलेगा, अल्लाह निगहबान।